भारतीय उपमहाद्वीप अपने आप में एक दुनिया है जिसका लंबा इतिहास है। इसके लंबे इतिहास में अनेक छोटे बड़े राजा पैदा हुए और मिट गए, पर इसके इतिहास में कुछ ऐसे साम्राज्य भी हुए जिन्होंने भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है। आज हम आपको ऐसे ही 8 साम्राज्यों के बारे में बताएंगे। पहले नंबर पर है मौर्य साम्राज्य, जो 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक यानी 138 साल तक रहा। मौर्य साम्राज्य अब तक का सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य रहा है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला था। इसकी जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ थी, जो उस समय संसार की कुल आबादी का 33% हिस्सा थी। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रमुख राजा हुए। अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और साम्राज्य सिकुड़ता चला गया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरे नंबर पर है मुगल सल्तनत, जो 1526 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक रही और फिर 1555 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक यानी लगभग 316 साल तक रही। मुगल सल्तनत भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा देने के बाद हुई। अकबर के समय इस साम्राज्य का उत्कृष्ट काल शुरू हुआ और औरंगजेब की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार सिकुड़ता चला गया और जब 1857 में इसके अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, तो मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य के कुछ मुख्य बादशाह थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तीसरे नंबर पर है चोल राजवंश, जिसने 848 ईस्वी से 1289 ईस्वी तक शासन किया। चोल वंश का संस्थापक विजयालय पल्लवों की अधीनता में उरैयूर प्रदेश का शासक था, जो बाद में स्वतंत्र हो गया। विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। चोल वंश इस सूची में शामिल न होता अगर इस वंश के 8वें और 9वें शासक अपनी कुशल युद्ध नीतियों से चोल साम्राज्य का विस्तार न करते। 8वें राजा राजराजा चोल ने सर्वप्रथम पश्चिमी गंगों को पराजित कर उनका प्रदेश छीन लिया। उन्होंने केरल नरेश को पराजित किया। यही नहीं, राजराज ने सिंघल पर आक्रमण करके उनके उत्तरी प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया। चोल वंश के 9वें राजा राजेंद्र चोल सबसे महान गिने जाते थे, क्योंकि उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार न सिर्फ भारत में किया, अपितु इसे श्रीलंका समेत मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव तक फैलाया। राजराजा चोल और राजेंद्र चोल इस राजवंश के प्रमुख राजा हुए। चौथे नंबर पर है गुप्त साम्राज्य, जिसने 240 ईस्वी से 495 ईस्वी तक यानी लगभग 255 साल तक भारत पर शासन किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की। सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को पुनः शोध कर लिखवाया गया। कला और शिक्षा के क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में की थी और इसके चौथे शासक समुद्रगुप्त ने अपनी कुशल युद्ध नीति से इसके क्षेत्रों में बढ़ोतरी की। एक बार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को एक साथ हराया था। गुप्त वंश के 6वें सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विदेशी हूणों को धूल चटाई। हूण एक बर्बर जाति थी, जो भारतीय इलाकों में लूट मार कर भाग जाती थी। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त इस राजवंश के सबसे प्रमुख राजा रहे। 5वें नंबर पर है दिल्ली सल्तनत, जिसने 1210 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लगभग 316 साल भारत पर राज किया। दिल्ली सल्तनत या सल्तनत दिल्ली 1210 से 1520 तक भारत पर राज करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के
शासनकाल को कहा जाता है, जिसमें 5 वंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। 6वें नंबर पर है मराठा साम्राज्य, जिसने 1674 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक यानी लगभग 144 साल भारत पर शासन किया। मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी ने 1674 ईस्वी में डाली थी, जिसका उद्देश्य भारत को एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना था जिसमें हिंदुओं की सरदारी हो। शिवाजी ने कई वर्ष तक औरंगजेब के अत्याचारी शासन से संघर्ष किया। 1720 से 1740 के बीच पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य भारत के एक बड़े हिस्से में फैल गया। मराठा साम्राज्य 1818 ईस्वी तक चला। शिवाजी के अलावा उनके उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी, छत्रपति राजाराम, महारानी ताराबाई, छत्रपति शाहू और छत्रपति रामराज को शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। नंबर 7 पर है कुषाण साम्राज्य। कुषाण वंश का सबसे प्रमुख राजा कनिष्क था, जिसका राज्य कश्मीर से उत्तरी सिंध तथा पेशावर से सारनाथ के आगे तक फैला था। कनिष्क साम्राज्य भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला प्रेमी होने के कारण विशेष स्थान रखता है। कुषाण वंश के शासकों के नाम हैं कुजुल, विम, कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव और विशिष्ट कनिष्क साम्राज्य के कुछ प्रमुख राजाओं के नाम हैं। इसके अलावा भी अनेक कुषाण राजा हुए जिनका अधिक महत्व नहीं है और इतिहास भी स्पष्ट ज्ञात नहीं है। 8वें नंबर पर है हर्ष साम्राज्य, जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक यानी लगभग 41 साल तक भारत पर शासन किया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम बड़ा सम्राट था। वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर राज किया। उसने दक्षिण भारत की ओर भी कूच किया, पर द्वितीय पुलकेशिन द्वारा हरा दिया गया। 647 ईस्वी में उसकी मौत के साथ ही हर्ष साम्राज्य का अंत हो गया और उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही और वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें।